नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज पूरा देश यानी कि भारत देश अपने संविधान के 75वां वर्ष मना रहा है। 75 साल हो गए इस वर्तमान संविधान को आत्मसात किए हुए। इस 75वीं वर्षगांठ पर संविधान के निर्माता, उनकी सोच, उनके उद्देश्य, इन सब पर हम एक चर्चा करेंगे। और हमारे सामने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं हम सबके प्रिय नेता सीपीएम के अमृत कुमार जी। तो हम सीधे अमृत कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। अभी आप फिलहाल उनकी तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम उनसे चर्चा को आरंभ करते हैं। आइए मिलते हैं अमृत कुमार जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृत कुमार जी। जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या केवल जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जा रहा है, उनकी मूर्तियां बना करके, उनकी पूजा करके, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस देश में नारियों को देवी बना करके उनकी पूजा करने की बात करके उन्हें जितना छला गया और छला जा रहा है, ठीक उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को भी देवता बना करके पूजा के नाम पर उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, सबको हम तार तार करते हुए केवल और केवल एक प्रतिमा के रूप में पूजने लगे हैं। डॉक्टर अंबेडकर हो या भारतीय संविधान हो, लगातार संविधान की चर्चा जरूर होती है, लेकिन क्या इस देश में संविधान को जो स्थान मिलना चाहिए, संविधान की जो मर्यादा होनी चाहिए, उसका जिस तरह से अनुपालन होना चाहिए, ऐसा कुछ होता दिख रहा है आपको? अमृत कुमार जी। देखिए, 5000 साल के हमारे जो है सभ्यता का इतिहास है, लेकिन 2000 साल और पहले भी चलते हैं। जितनी भी किताबें लिखी गई, चाहे किसी धर्म के हो, किसी धर्म से संदर्भ रहे, लेकिन भारतीय संविधान उन किताबों में अनूठी किताब है जो ये बताती है कि भारत का धर्म क्या है। संकट इस हम लोगों ने अमृत महोत्सव सरकार के साथ राग में राग आलाप के मनाया अपने अपने ढंग से। हालांकि राग में राग आलापना तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वही है कि आज हम संविधान ही है तो पाकिस्तान नहीं बने, संविधान ही है तालिबान नहीं बन पा रहे हैं। तालिबानीकरण की कोशिश खूब हो रही है इस देश में हमारे लिए। संविधान ही है कि आज हम दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं। आज
जनतंत्र की सौतेली माँ लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, खत्म है। सारी संस्थाएं एक खास तरह की राजनीतिक दल के चंगुल में फंस चुकी हैं। इसके 4 स्तंभ माने गए। ऑफिशियली 3 है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। लेकिन हम भारत के लोग ने जिस यह संविधान किसी संविधान सभा ने समर्पित नहीं किया इस देश को। इसका प्रियम्बल पढ़िए तो हम भारत के लोगों ने समर्पित किया हुआ है। जी। तभी हम भारत के लोग से शुरू होता है। आज जो समय समय पर अपने हित को साधने के लिए एक चौथा खंभा सत्ता पक्ष द्वारा या जनता का स्वाभाविक पक्ष मीडिया, जिसको हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि चौथा खंभा ये जो है मीडिया भी है जी, लेकिन वो भी चंगुल में चली गई। बची खुची आज का ज़माना बदल गया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुई, डिजिटल मीडिया हुई, सोशल मीडिया हुई। आज हम सोशल मीडिया पर जी, जो चर्चा कर रहे हैं तो हम केवल एक सन्नाटे में एक पत्थर फेंक रहे हैं। यह पत्थर भी कब तक फेंकने दिया जाएगा हम नहीं कह सकते। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि जो चौथा खंभा है हमारा, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से हमको सूचनाएं देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। जो यूट्यूबर्स हैं उनकी सीमाएं हैं, वो आम जनता तक उनकी पहुंच नहीं है। मेन स्ट्रीम की मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है। आज आप देखेंगे किस तरह से संविधान दिवस मनाया जाएगा अमृत महोत्सव के बाद। नहीं, ये भी तो एक नया अमृत महोत्सव होगा। हाँ। साल भर तक चलेगा। हाँ। जैसे कि कल उन्होंने कानून मंत्री ने घोषणा की है। आज संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र चल रहा है, जिसको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसको संबोधित करेंगी और संविधान के बारे में बहुत कुछ वहाँ चर्चा होगी संसद में। निश्चित ही एक दिन पहले ही संसद में क्या कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। हाँ। और लगातार पिछले साल भर से जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। कल की घटना जो है, अब हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कल की घटना तो ये बताती है कि संसद को सत्ता पक्ष ने ही नहीं चलने दिया। ठीक बात। शुरुआत हो गई। ठीक बात। जबकि हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि आप 99% सीट के साथ वहाँ बैठे हों, लेकिन अगर 1% विपक्ष है तो उसकी आवाज़ सुनी जानी हाँ। चाहिए, क्योंकि देश वो भी चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हो क्या रहा है आप देखेंगे। साल भर तक जो चलेगा या आज भी संसद में भी जो चलेगा वो भी आप साक्षी रहेंगे, देखेंगे कि क्या होने वाला है। आज बिल्कुल उलट, संविधान के उलट हम काम कर रहे हैं। बीजेपी की मात्र ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, इनका जो मुख्य पत्र पांचजन्य है उसका संपादकीय पढ़ लीजिएगा इसी हफ्ते का, तो पता चलेगा कि वो आलोचना जो है, संविधान की आलोचना किस तरह से कर रहे हैं। और उस समय जब संविधान
सभा बन रही थी तो उस समय भी इन लोगों ने कहा कि क्या औचित्य है इसका, हमारे पास तो 5,000 साल पहले से संविधान है, मनुस्मृति। मनुस्मृति, उसमें क्या बुराई है। देश उस हम भारत उस किताब से चलेगा। लेकिन हमारे राजनेताओं ने, समाज सेवियों ने ये देखा कि 5,000 साल में जो मनुष्य ने, हम भारतीयों ने जो संघर्ष करके जो रास्ता पाया है, उस रास्ते पर हम अपना संविधान निर्मित करेंगे, उनको जोड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि उसमें काले अध्याय नहीं हैं, लेकिन काले अध्याय भी हमारे विरासत हैं। हम विरासत से सीख लेके तब आगे चलते हैं। बिल्कुल। जिसका कोई भूत ना हो उसका भविष्य भी नहीं होगा, वर्तमान तो ठीक बात है। है ही। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा नहीं प्रधानमंत्री आया, रूलिंग पार्टी कांग्रेस भी रही जी। लंबे समय तक। जब इस देश में जब कुछ नहीं था, हम सपेरे और मदारियों के देश के रूप में जाने जाते थे, उस दौर में हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते थे कोई सहायता लेने के लिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, एयर इंडिया हो, या XYZ बहुत सारे जो नवरत्न खड़े हुए उस जमाने। तो एक देश नहीं, उस समय तमाम देश ये कहते थे कि आप इस झंझट में क्यों पड़ेंगे, हम आपको मशीनरी दे रहे हैं, आप अपना काम शुरू करिए। अभी तो हाल ही में आज़ाद हुए हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कहता था कि नहीं, हम निर्माण करेंगे। जिस निर्माण की बुनियाद पे आज हम खड़े हैं, जिस निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं, उसको जो है एक एक ईंट बेच रहे हैं, और उन्हीं को गाली भी दे रहे हैं। गाली दे के काम चला लिया 10 साल। जी। आज जरूरत है संविधान को हर घर में पहुंचाने का, उसका पाठ होना चाहिए। जिसे हम पूजा कर पाठ करते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों का, जी जी। उससे भला नहीं होने वाला है। जो भी भला करता है संविधान ही हमारा भला करता है। आज हम अपने हक हकूक़ की लड़ाई, संविधान ही भले उसको रौंदा जा रहा है, हमें न्याय होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, इसके बाद भी वो एक हम संबल है जिस किताब को लेके हम चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अमित कुमार जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, और पिछले करीब 2 साल से या उससे पहले से आप कह लीजिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी बार बार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। हम जिस संविधान को लेकर के उसकी आज 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, पूरा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये साल भर तक प्रोग्राम चलेगा। ऐसे में ऐसा क्या है कि संविधान की रक्षा की बात नौबत आ गई है इस देश में? ये महत्वपूर्ण सवाल है। यह सरकार अभी संविधान का शपथ लेके शासन कर रही है। हाँ। यह भी संविधान के बड़े बड़े महोत्सव मनाने की संकल्पना भी करती जी, है। जी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उसी संविधान को रौंदने की भी
हर संभव कोशिश करती है, लेकिन बार बार जनता खड़ी हो जाती है कि हम रौंदने नहीं देंगे। हालांकि जनता नहीं समझ रही थी कि ये संविधान पे खतरा है। अचानक खतरा नहीं दिखा। जैसे ही ये दूसरी पारी खेलने आते हैं तो वैसे ही एक कानून बदलते हैं धार्मिक आधार पर। संविधान में कोई धर्म के आधार पर कहीं बात नहीं की गई है, लेकिन धार्मिक आधार पर नागरिकता संशोधन कानून लाते हैं। और नागरिकता संशोधन कानून इस देश में उबाल लाता है। जगह जगह प्रतिरोध शुरू होता है और उस प्रतिरोध ने एक ऐसा माहौल बनाया। हालांकि उस समय लोग नहीं समझ रहे थे कि हम संविधान बचा रहे हैं। संविधान की मूल भावना पर चोट थी वो। दुनिया में नागरिकता कानून है, हमारे ही देश के लोग जो है वैध अवैध तरीके से भाग के यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं रोजगार के लिए। हाँ। जिस उद्देश्य के लिए। हाँ। वहाँ उनको बाइज्जत रख भी लिया जाता है कुछ समय के लिए। बांड लगा के आप इतने दिनों तक घर नहीं जाओगे, जिसे राहुल गांधी ने कुछ लोग एक दिखाया देश को। हाँ, हरियाणा की कुछ लोगों को दिखाया, लेकिन एक एग्जाम्पल है जी। सबसे ज्यादा गुजरात के लोग भागे हैं। अमेरिका में ही अमेरिका कह रहा है कि हम निकालेंगे, ये स्थिति है। लेकिन हमारे देश में धार्मिक आधार पर कानून को बदला गया। इस बनारस में भी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री का इलाका है, यहाँ जबरदस्त प्रतिरोध हुआ जी। 73 लोग जेल गए। बेनियाबाग के मैदान में बड़ा प्रतिरोध दर्ज किया गया। ठीक बात। 56 लोगों पर तरह तरह की धाराएं लगी जो राजनीतिक सामाजिक लोग हैं। उस संविधान में आपको अंबेडकर तो संविधान सभा के सभापति रहे, लेकिन उस पर्दे के पीछे 5000 साल है हमारा, जो हमारी विरासत है। आधुनिक भारत में फूले हैं, रमाबाई हैं, राजा राम मोहन राय हैं, जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ। वो लंबी फहरिस्त है जी जी। वो दिखते हैं उस संविधान को खतरा ये है कि जो जैसा कि हम पांचजन्य के का संपादकीय पढ़ रहे थे, तो उस खतरे को हमने महसूस किया कि ये सरकार तो कहती है कि संविधान बचाने वाले नाटक कर रहे हैं। संविधान बचाओ की लड़ाई में शामिल लोग नाटकी हैं, लेकिन संविधान बचाने की लड़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आप कल्पना करिए कि इस देश में संविधान नहीं होगा तो कैसा भारत होगा। संविधान के रहते हुए कैसा भारत हो गया है इन 10 सालों में। तो अगर हम नहीं इस लड़ाई को तेज करेंगे, इनका प्रतिरोध नहीं करेंगे ढंग से और एक होके, क्योंकि ये बड़े किन शब्दों का उपयोग करूं, महाराक्षस जिसको कहा जाता है, वो प्रवृत्ति हावी है। कि आज देखिए, अभी तक पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पनामा केस में पाकिस्तान के राजनेता कई जेल गए। हमारे यहाँ वो किसी पर जांच भी नहीं बैठाया गया। हमारे यहाँ के भी नेताओं का नाम आया था जी। आज जो स्थिति है कि अमेरिका जो है के लिए वांटेड हमारा उद्योगपति हो गया जी, लेकिन हम नहीं जांच करेंगे।
हम उसके नाम पर कोई चर्चा नहीं करना चर्चा नहीं चाहते, करेंगे। कोई उसका नाम हम विपक्ष ले उसे हम सुनना नहीं चाहते। यानी जो संविधान हमारा है कि एक राजनीतिक दल जनता का जो है जनादेश लेके वो सत्ता पे जाएगा और पूरे देश का पक्ष और विपक्ष मिलके संसद में इस देश को चलाने की प्रक्रिया क्या होगी उस पर आगे बढ़ते हैं, वो ठप है। जी नहीं, हालत तो ये हो गई है। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें कि इन लोगों ने कोशिश की थी सत्ता पक्ष की तरफ से कि इस भारतीय संविधान में जो धर्म निरपेक्षता और समाजवाद का जिक्र किया गया है उसको संविधान से निकाल दिया जाए। उस पर कोर्ट का अभी निर्णय आया है, कल ही उन्होंने सुनाया है कि ये दोनों शब्द निकाला जाना मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन कोर्ट का निर्णय का क्रियान्वयन या प्रभावी कितना हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं। हाँ, 1991 में एक कानून आया कि आज़ाद भारत में जो स्थिति हम आज़ाद हुए जो स्थिति थी वो उसके करैक्टर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जी और रास्ता निकाल लिया और कानूनी वैधता के साथ कि कब कहाँ कौन सी खुदाई तो बंद है, खुदाई तो नहीं हो सकती, लेकिन वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम पर एक जो उन्माद फैलाने का रास्ता जो है सत्ता पक्ष ने ढूंढ लिया है। अभी संभल देखिए क्या हो रहा है। हाँ, बनारस में कोशिश की गई तो जब तानाशाही व्यवस्था किसी भी देश में कायम होती है तो उसके जो ढांचे हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको रौंद डालती है, अपने आगोश में ले लेती है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उस पर ये लोग स्थिर रहेंगे या उसको फॉलो करेंगे? मुश्किल है। आखिर ये कोई तो तरीका होगा। हाँ, संविधान की रक्षा का और संविधान के अनुपालन का कोई तो तरीका होगा। हाँ, वो रक्षा इस देश के हम भारत के लोगों में है, तो किसी राजनीतिक दल में नहीं रह गया। और आप जो मीडिया जगत है इनके जगाने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। यह जनता ही अपने संविधान की रक्षा करेगी। वो माहौल आपने देखा है, जनता उठ खड़ी हुई है। सत्ता पक्ष ने कुछ हेरा फेरी और बेईमानियां की हैं, ये पता भी चलता है, साफ दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग से लेके और सब। फिर भी जनता लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रही है। ये ध्यान दीजिए, दिल्ली की ओर बढ़ना मतलब हम सब लोग दिल्ली नहीं चले जाएंगे, लेकिन सड़क पे आ रही है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में आज किसान सड़क पे है, पूरे देश में। उनका क्या है इशू है? उनका भी है कि संविधान अगर नहीं बचेगा तो फिर हम अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जी। एक बार संविधान था तो सत्ता को पीछे हटना पड़ा, 3 काले कानून जो है वापस लेने पड़े। जी। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर किस आधार पर आप लड़ाई लड़ेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये 537 रियासतों में जो है इस देश को बदल देना चाहते हैं आप। ध्यान, ये बिल्कुल अखंड भारत करते हैं, दूसरे को देशद्रोही कहते हैं। ये खुद देशद्रोही हैं जो इस समय सत्तासीन है। आप देख लीजिए, ये सबसे बड़ा संकट इस समय ये हो गया है कि और जनता इस बात को समझने लगी है कि हमारे सामने वाला हमारा दुश्मन है या मित्र है। जी।
बाबाओं का ढेर खड़ा किया जा रहा है पूरे देश में। देखिए अभी प्रयाग में तो अब महाकुंभ लगने वाला है। कुंभ में क्या उद्घोष हुआ? हिंदू राष्ट्र की। और हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? इनका बना है, खाका बन गया है। वहाँ घोषणा भी हुई, ये केवल हम ही नहीं जानते, आप सब जानते हैं कि घोषणा भी हुई। ये काशी राजधानी होने वाली है आने वाले समय में, अगर इनका चला तो। और शेष लोग जो हैं वो 2M दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, नागरिक रह नहीं करेंगे। अभी हम ही आप नागरिक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? जो नागरिक वो दिन 75 सालों में जो पैदा हुआ और देशभक्ति पैदा, लगातार जो है देशभक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपने। बुद्ध का तो गर्दन इन सबों ने काट दिया, अब बुद्ध का जो है बचा हुआ शरीर भी ध्वस्त करने की योजना है। और बुद्ध हमारी विरासत, बुद्ध से लेके, क्योंकि बुद्ध ने ही ऐसी शक्तियों को रौदा एकदम दफन कर दिया था। और आधुनिक भारत में गांधी, लेकिन 70 साल लग गए, 60 साल लग गए करीब करीब इनको सर उठाने में। आज ये फिर सर उठाए तो जनता इनको दफन करेगी, ये पूरा विश्वास है। हमारा संविधान भी तभी बचेगा, बिना दफन किए नहीं बचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृत कुमार जी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में ही सही काफ़ी कुछ संविधान के बारे में और संविधान की रक्षा के बारे में और संविधान की रक्षा की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में, और जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है उसके बारे में भी इंगित किया। और साथ ही आपने ये भी बताने की कोशिश की कि वो दिन दूर नहीं जब संवैधानिक मान्यताएं, संवैधानिक मूल्य उनको लेकर के हमारी जनता ही अपने संविधान की रक्षा स्वयं कर लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी। आपका फिर से बहुत बहुत आपको आभार। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।